आज बड़े गुस्से से घर छोड़कर निकल आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते ही पहनकर घर से निकल गया। बस आज घर छोड़ दूंगा और तब लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब बाइक दिला नहीं सकते तो क्यों इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया, जिसे किसी को वो हाथ नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है ज़रूर इस पर्स में ज़रूरी पैसों के हिसाब की डायरी होगी, इसीलिए तो माँ को भी वो हाथ नहीं लगाने देते थे। आज देखूंगा कि कितना माल छुपाया है। पर जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा कि जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एड़ी से खून निकल रहा था। शायद उस जूते की कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ, पर गुस्सा बहुत ज़्यादा था और मुझे जाना ही था घर छोड़ के। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे पाँव में कुछ गीला गीला लगा। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए बस स्टैंड तक पहुंचा। मुझे पता चला कि 1 घंटे तक कोई भी बस नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी जिसमें लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 उधार लिया। पर घर में लैपटॉप तो सिर्फ मेरे ही पास था। दूसरा एक मुड़ा हुआ पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था अपने हॉबीज़ के बारे में। उन्होंने हॉबीज़ में लिखा था अच्छे जूते पहनना। अच्छे जूते, पर उनके जूते तो। मैं दौड़कर घर की ओर भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। घर पहुंचा, न पापा थे न उनका स्कूटर। मैं समझ गया कि वो कहाँ होंगे। मैं दौड़कर एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने उनको गले लगाया और आंसुओं से उनके कंधे भिंगा दिए। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाइक, बस आप नए जूते ले लो। बस ये शब्द कहते ही मेरे और पापा के दोनों के आंखें नम हो गई। मैं रोते रोते बोला, अब मैं आपका राजकुमार बनूंगा पापा, और आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपने पापा से बाइक और मोबाइल मांगा तो वो क्यों नहीं दिला पाए, और अगर दिलाया तो वो कैसे दिलाया। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से अमीर इंसान कभी नहीं देखा।